सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है, आज का टॉपिक देख के आपको लग गया होगा कि आज आप पढ़ने वाले हो हीमोग्लोबिन। क्या होता है हीमोग्लोबिन? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन हम इंसान के बॉडी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड जो होता है उसको कलर प्रोवाइड करना होता है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे, क्या होता है हीमोग्लोबिन, उसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन किस तरह से बनता है। ये सब हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको पता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तक आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पूरे लास्ट तक आपको बने रहना, ताकि आपको हीमोग्लोबिन क्या है ये आपको पता चल सके। और कंपटीशन के फील्ड में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स कलर टू द ब्लड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है अधिकांश जीवों में ब्लड को कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, वो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में उसको कलर प्रोवाइड कराता है। यानी कि वो किस कलर का होगा, वो हीमोग्लोबिन जो है वो कलर प्रोवाइड कराता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है यानी कि वो किसी के कारण तो ये कलर प्रोवाइड कराता होगा। तो यहाँ पे समझिए, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन दिस रेड कलर इज फाउंड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लू कलर इज फाउंड फ्रॉम द अब्सेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी कि जब इसमें हमारे बॉडी में, जब हमको पता है कि 90 से 99% तक इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन अगर रहे तो इंसान का ब्लड कैसा होगा, रेड कलर का होगा। रेड कलर का, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। रेड कलर का होगा। किस कलर का? रेड कलर का। लेकिन जब 90 से जैसे 70% किसी के शरीर में ब्लड है, या आप बोल सकते हो 80%, तो आप उसका जो शरीर है तो ब्लू कलर का होने लगेगा। यानी क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का यानी कि अब्सेंस हो रहा है, यानी उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना उसको नीड है, यानी कि जितना उसको चाहिए है। तो हमारे शरीर में 90% से ऊपर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज होना बहुत आवश्यकता है। यानी कि आपको कोरोना काल में आप ये जान चुके होंगे कि कितना परसेंट शरीर में ब्लड ऑक्सीजन रहने का संभावना। ये बहुत हार्ड टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से गौर करके समझना है। अब यहाँ पे देखो, आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे इतना आपको पता चल गया कि इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति से रेड कलर होता है। जब ऑक्सीजन इसमें उपस्थिति रहता है, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें रेड कलर। लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है तो यानी कि ब्लू कलर होने लगता है। तो किस तरह का होगा? ब्लू कलर का। यहाँ इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। लो, ये ब्लू कलर का। तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में ब्लू कलर दिखेगा। तो इतना आपको पता चल गया। चलिए अब आगे हम देखेंगे। आगे यहाँ पे आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आखिर क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। इट्स एक्सपीरियंस इज अबाउट, यानी कि आप बोल सकते हो 64,500। यानी कि हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है। इसका अनुभार लगभग कितना होता है? 64,500, यानी कि 65,500। इतना होता है इसका अनुभार, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो। इतना आपको पता चल गया। हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीज़ से, यानी कि हीमोग्लोबिन संयुग्मी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। हीमोग्लोबिन जो है एक संयुग्मी प्रोटीन है। संयुग्मी से मतलब आप कह सकते हैं कि दो चीज मिलके बना है। हीमो यानी कि हीम एंड ग्लोबिन, दोनों चीज मिलके। चलिए यहाँ पे देखिए, हम हीम को अलग कर दिया और ग्लोबिन को अलग करते हैं। ये दोनों मिलके बना है हीमोग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन आप बोल सकते हो। ये दोनों मिलके बना है यानी हीमोग्लोबिन। अब हीम का क्या कार्य है हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि जो हीम इन इट्स यानी कि मेटलोग्लोबिन, और जो ये आपका ग्लोबिन है ये एक तरह का प्रोटीन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर दूसरा चेंज करके, ये प्रोटीन है। ग्लोबिन का काम क्या है? ये प्रोटीन है। ये इस यानी ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जिसका नाम ग्लोबिन है। इतना आपको पता चल गया, ये आप नोट कर लीजिए। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? ग्लोबिन ही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्लोबिन।
या आप इसको नोट कर लेना। अब ये हीम क्या है, इस पे स्टडी करेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें हीम एक मेटलोपोराफायरिन है, मेटलोपोराफायरिन, जबकि ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, और ये हीम क्या है, मेटलोपोराफायरिन। तो हीम के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो आप हीम के बारे में जानना चाहोगे तो यहाँ सुनो, जो आपका हीम है, यानी कि आप कह सकते हो हीम इन इट इज मेटलोपोराफायरिन, यहाँ पे लिखो आप हीम, हीम बोल सकते हो इन इट इज मेटलो, आप सुन के भी लिख सकते हो मेटलोपोराफायरिन, 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 while globin is a protein, while globin is a protein। वही हमने कहा कि जो ग्लोबिन है एक तरह का प्रोटीन है जिसका नाम खुद ग्लोबिन है। फिर से सुन लो, ग्लोबिन प्रोटीन है जिसका नाम खुद ग्लोबिन है। और हीम क्या है आपका, मेटलोपोराफायरिन, आप कह सकते हो मेटलोपोराफायरिन। फिर से लिखो, एक बार सुन लीजिए, जो आपका हीम है, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, हीम जो है आपका पोरफायरिन है। यहाँ पे आपको एक बार मिटा के मैं फिर लिख देता हूँ, ये मेटलोपोराफायरिन हो गया। इतना आपको पता चल गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इससे पहले वाले अगर आप नोट नहीं किए हैं तो पीछे जाके आप वीडियो को रिवर्स में जाके वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, मेटलोपोराफायरिन क्या होता है। मेटलोपोराफायरिन को हिंदी में धातु पोरफायरिन कहते हैं। धातु, मेटल का मतलब जानते हैं आप, धातु होता है। तो पोरफायरिन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यानी कि मेटल आयंस are present in a special type of complex. These complex are formed by macrocyclic ligands। यानी कि धातु आयन जो होता है आपका, यानी कि ये धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वृहत चक्रीय, वृहत चक्रीय का मतलब क्या बोल सकते हो आप, यानी कि आप मैक्रोसाइक्लिक बोल सकते हो। मैक्रोसाइकिल लिगेंड के बने होते हैं, मैक्रोसाइकिल लिगेंड के बने होते हैं, वही यहाँ पे कहा गया है। तो फिर से सुन लीजिए, धातु आयन जो है, यानी कि जिसको हम क्या बोले, मेटलोपोराफायरिन, एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स। वो मैं आपको जस्ट बना के दिखाऊंगा, या फिगर में है अवेलेबल, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो इतना आपको पता चल गया, जो आपका यानी लोहा है, यानी मेटल धातु, वो एक कॉम्प्लेक्स है। तो वृहत चक्रीय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड द्वारा बनते हैं। किसके, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के द्वारा बनते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। इसका PDF लिंक वहाँ नीचे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या करा, इन बायोकेमिस्ट्री मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स आर कॉल्ड पोरफायरिन्स। जैव रसायन में ये वृहत चक्रीय लिगेंड यानी कि पोरफायरिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोरफायरिन कहलाते हैं। जैव रसायन में वृहत चक्रीय जो लिगेंड होते हैं वो पोरफायरिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोरफायरिन। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज मेटलोपोराफायरिन स्ट्रक्चर। अब ये जो है आपका पोरफायरिन अणु है, यानी कि पोरफायरिन अणु है, इसको आप क्या बोलेंगे, मेटलोपोराफायरिन। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे Fe लगा हुआ है। Fe क्या है, तो Fe आपका लोहा है। लोहा यानी आप कह सकते हो ये धातु है। धातु यानी ये क्या है, मेटल। इंग्लिश में अब इसको क्या बोलेंगे, मेटल। इतना आपको पता चल गया। और ये एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, जब इसमें ये Fe नहीं रहेगा, Fe अभी नहीं है इसमें, तो जब Fe यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ इसको जब Fe नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या, पोरफायरिन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल, पोरफायरिन। यहाँ पे लिखो पोरफायरिन मॉलिक्यूल। क्लियर, इतना आपको पता चल गया। पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स हो गया, इसको हम पोरफायरिन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इज इट? अब देखो, इतना आपको पता चल गया।
पोरोफायरिन धातु तथा पोरोफायरिन लिगेंड के संकुल होते हैं, यानी कि इसके लिगेंड के द्वारा ये बनते हैं, आपको पता चल गया लिगेंड से बनते हैं। तो अब आगे चल के हम देखेंगे, अब आगे देख लेते हैं, इसी में आपको जस्ट मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक समझ लो, इन दिस कॉम्प्लेक्स द मेटल आयन इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप एच नहीं समझना इसको, नाइट्रोजन एटम अराउंड द लिगेंड्स। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि इन संकुलों में धातु आयन जो होता है, धातु आयन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बने होते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु द्वारा यहाँ पे बने हुए लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा मतलब घिरे हुए रहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। यानी कि इन संकुलों में धातु आयन जो होता है, धातु आयन तो लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होते हैं। देखिए धातु आयन कहाँ है? चक्र के मध्य में स्थित है। तो ये चारों साइड क्या है? एक आप कह सकते हो कि इन संकुलों में धातु आयन जो है लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु यानी कि नाइट्रोजन आप कह सकते हो नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होता है। चक्र के मध्य में स्थित है, तो ये कौन सा है चक्र के मध्य में स्थित? तो एफ ही है, जैसे आपको पता है, यही हमने यहाँ पे कहा। आप सुन के लिख सकते हो, फिर से एक बार सुन लो। इसका मतलब हिंदी में आप लिख भी सकते हो, इन संकुलों में धातु आयन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होता है। तो कहने का मतलब इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से लिख सको। अब देखिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर इसका बहुत टफ है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप समझ सको। ये बीएससी थर्ड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे पायरोल रिंग्स को पकड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 3 5 8। इसका बहुत जल्द मैं ट्रिक लाने वाला हूँ। आपको अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझ लेना। उस ट्रिक में बहुत जल्द, कल तक में आपको मिल जाएगा चैनल के प्ले लिस्ट में। मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जी लिख देता हूँ, GR, तो आप समझ लेना ये ग्रुप है, आप लिख भी सकते हो। और तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, 2,4-CH एंड आप कह सकते हो इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बोल सकते हो। ये आपका क्या है? ये आपका विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप। फिर GR लिख देता हूँ, आप समझ लेना ये विनाइल ग्रुप है। फोर्थ आपको स्टेज पूरा आप करना 6 और 7 स्टेज पे, यानी कि ये स्थान पे आपको क्या क्या लगाना मैं वो बता रहा हूँ। CH2 CH फिर CH2। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे CH2 है, आप इसको अच्छे से लिख लेना, CH2 एंड COOH। CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये लिख लेना। इसको प्रोपाइनोइक एसिड कहेंगे, इसको नहीं प्रोपोन यानी कि प्रोपायोनिक एसिड बोल सकते हैं आप इसको लिख लो, नोइक होगा, प्रोपोइनोइक एसिड, आप इस तरह से आप इसको लिख लो। यानी कि ये 4 स्टेज आपको फॉलो करना है। और देखिए किस तरह से हमने इसको बनाया यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे, और हमने इसे बनाना है। पहले आप नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन को इस तरह से रखो, इस तरह से नाइट्रोजन को रख दो। चलिए नाइट्रोजन को आपको इस तरह से रख देना है, नाइट्रोजन को इस तरह से रख देना है। अब सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर आप इसी तरह से आप यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे भी आपको सेम उसी प्रोसेस से आपको गुजरना है। फिर यहाँ पे इस तरह से एंड फिर यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका पहला स्थान पे यहाँ पे पहले आपको एक चित्र बना लीजिए। इसको इस तरह से आप इसको चित्र में बना लो, इस तरह से इसे करो। फिर आप नीचे खींच लो इसको, इस तरह से नीचे खींचे। उसके बाद आप देखो नीचे खींचने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से आने के बाद आप इसके साथ इसको मिला सकते हो। इसे मिला लिए, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका इसका। अब आगे चलते हैं, इसके वाले ये वाले नाइट्रोजन में करेंगे। इस नाइट्रोजन में आपको फिर उसी तरह से
ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर इस तरह से लेके चले आना है। यानी कि यहाँ पे छोटा होगा तो यहाँ पे आप इसको मिला सकते हो। क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। बस नाइट्रोजन को किस तरह से आपको करना है, इस तरह से यहाँ पे लेके गए, फिर नीचे लेके गए, फिर यहाँ पे लेके चले आए। इतना आपको पता चल गया। अब इसको फिर यहाँ पे भी उसी प्रकार से सेम प्रोसेस में आपको करना है। तो आपको सबसे पहले ऊपर लेके जाना है, फिर इस तरह से इधर लेके आना है, फिर यहाँ पे इसको आके मिला देना है। इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो यहाँ पे इतना दूर तक आपको कंप्लीट हो गया। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब मैं ट्रिक लाऊंगा तो बेटर तरीके से आप समझोगे। अब आपको थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको समझ में। ये बहुत हार्ड टॉपिक है। अब देखना आपको यहाँ पे क्या करना है। अब आपको मिलाना है एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी एक बॉन्ड है लटका हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से CH आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी लटका हुआ, यहाँ पे इस तरह से आपको CH को जोड़ देना है। इस तरह से देखिए किस तरह से हमने CH को जोड़ा। बस आपको यहाँ पे CH को अभी जोड़ना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो इस तरह से आपको CH को जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले हमको ये खोजना है कि पहला और दूसरा कहाँ पे है। तो 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका पहला है, चलिए यहाँ पहला। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला में आपका क्या क्या है। यहाँ पे पहले बोल रहा है, यहाँ पे यानी कि पैरोल रिंग्स बनाना है। पहले जो हमने बनाया यहाँ पे पैरोल रिंग्स बना चुका है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहा है कि 1 3 5 8, एक स्थान पे 3 स्थान पे 5 स्थान पे 8 स्थान पे CH3 मिथाइल ग्रुप को लगाना है। तो 1 3 5 8 को हमको खोजना है इसमें। तो 1 नंबर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे CH3 लगाया। ये 2 नंबर हो गया। जब ये 2 नंबर हो ही गया तो इस आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे CH3 मैं आपको जस्ट बताता हूँ। 1 नंबर 3 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 1 3 5 8 बताया। तो अब ये 4 नंबर था, तो 5 नंबर, ये 4 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो 5 नंबर में चलते हैं। तो 5 नंबर में यहाँ आपका हो गया CH3। तो ये 5 नंबर हो गया आपका। क्लियर, 5 नंबर हो गया। जब यहाँ 5 नंबर हो गया तो उसके बाद फिर यहाँ पे 5 नंबर के बाद 1 3 है, 5, उसके बाद क्या है 8 है। 5 के बाद क्या आता है आपका 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 नंबर का। तो यहाँ नंबर दे देता हूँ, 6 नंबर हो गया। उसके बाद 7 नंबर, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर हो गया, 7 नंबर, ये आपका 7 नंबर है। और ये आपका 8 नंबर, ये आपका CH3 ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप, CH3। तो ये 8 नंबर में हो गया। 1 3 5 8 यानी मिथाइल ग्रुप को लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप को हमने लगा दिया, तब यहाँ पे क्या करना है आपको, मिथाइल ग्रुप को 1 3 5 8 में लग गया चारों स्थान पे मिथाइल ग्रुप। अब लगना है CH2 यानी डबल बॉन्ड विनाइल ग्रुप को लगाना है। तो आप लगाओ विनाइल ग्रुप को, कितना 2 नंबर पे और 4 नंबर पे लगाओ। 2 नंबर यहाँ पे कहाँ है, 3 से पहले 2 होगा, तो यहाँ पे 2 नंबर पे आप लगा दो। यहाँ पे 2 नंबर पे आपका हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप इसको नोट कर लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपको लिखना। 2 नंबर पे ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लेना थोड़ा सा आप समझ के। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे हो गया 2 नंबर पे। अब यहाँ पे उसके बाद कहाँ बोल रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे एक बार पीछे चल जाएंगे 2 और 4 नंबर पे। यहाँ पे देखो 4 नंबर पे आपको करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे 4 नंबर पे करो। तो कौन क्या लगाओगे, विनाइल ग्रुप 4 नंबर पे कहाँ है, तो 4 नंबर यहाँ पे है, तो लगाओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया हमने। चलिए इसका काम भी खत्म हो गया। तो अब आपका ये 4 नंबर था, कौन सा नंबर, 4 नंबर। अब आपका क्या बच गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या बच गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपका 6 और 7 नंबर में आपको लग जाएगा CH2 COOH, ये आपको 6 और 7 नंबर पे, यानी कि प्रोपायोनोइक एसिड, ये लग जाएगा आपको। तो 6 और 7 नंबर में चलिए देखते हैं 6 और 7 नंबर कहाँ पे। 6 नंबर यहाँ पे है, तो आप 6 नंबर पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो 6 नंबर पे आप लगाओ CH2, लिखते चलिए आप साथ में CH, यानी कि आप ऐसे लिखते चलिए आप इसको CH2 COOH।
क्लियर। और 7 नंबर पे यह कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिखते चलो इस तरह CH2 COOH, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यानी कि क्रॉस करके आपको मिलाना है ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, Fe हो गया। फिर यहाँ पे इसको फिर इस नाइट्रोजन से मिलाना है इस तरह से। चलिए हमने मिला दिया यहाँ तक, ये नाइट्रोजन से इसमें और ये इसमें मिल गया। तो यहाँ पे ये जो बीच में बच गया आपका, यही मेटलो, ये पोरफायरिन है, पोरफायरिन, और यहाँ पे ये मेटल है यानी धातु है, ये सबको मिला के मेटलो पोरफायरिन बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया। अब हमको डबल बॉन्ड को बैठाना है, तो बस डबल बॉन्ड को बैठाएंगे, बस हमारा रिंग तैयार हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड को किस तरह बैठाना, यानी डबल बॉन्ड को बैठाना बहुत आसान है। पहले देखिए, पहले डबल बॉन्ड को किस तरह से, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से यानी कि अल्टरनेटिव तरीके से आपको बैठाना है। चलिए बैठाते हैं। तो हमने इस कलर से बैठाना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 नंबर से, यानी 1 नंबर में यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे 2 नंबर से यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड छोड़ दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे देखो, आगे चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमने करना है पहले, सबसे पहले तो इसको पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक जुड़ना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले CH को इस तरह से जोड़ दो आप, और यहाँ पे भी आपको CH को इस तरह से जोड़ देना, ताकि इस अच्छे से इस बार हो जाएगा। तो इस बार हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक बच गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड बच गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये नहीं है कुछ, आप यहाँ पे फिर से समझ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से आपको बिठाना। फिर देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसी तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे आना है डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसी तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आना आ गया, फिर इसी तरह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे इसी तरह डबल बॉन्ड आना है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो फिर यहाँ पे आना है डबल बॉन्ड इस तरह से आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे इसी तरह से डबल बॉन्ड आ गया। तो यानी कि आपका यानी कि प्रोपोनोइक एसिड लगाने के बाद, सब चीज़ लगाने के बाद आपका एक रिंग तैयार हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको ट्रिक के साथ बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस थोड़ा सा इसमें आपको अपना एफर्ट लगाना होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इससे रिलेटेड मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से जुड़ता है हीम एंड ग्लोबिन, किस तरह से जुड़ता है। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।